तो फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक वार्षिक परीक्षा आज जो है 14 फरवरी 2023 के डेट में प्रथम पाली में जो है मैथमेटिक्स आने की गणित का जो भी छात्र एवं छात्राओं ने फर्स्ट सीटिंग से एग्जाम देकर आ रहे हैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं का इस वीडियो में मैथमेटिक्स आने की जो है गणित का 1 से लेकर 100 तक जो है सही एवं सटीक आंसर की जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो लेट है लेकिन आंसर जो है आप सभी को 100% जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आप सभी को देखने को मिलेगा। आपका कोई भी सेट जो है परीक्षा हॉल में मिला हो सकता है, आपका सेट ए से लेकर सेट जे सेट के बीच में कोई भी सेट हो, बट जो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को खोजकर जो है अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से जो है यहाँ पर सही एवं सटीक आंसर की जो है आप सभी को फटाफट से मैं बता देता हूँ, तो आप लोग जो है अपना मिलान करते चलिए। हमारे पास सेट जो है बी है, हो सकता है आपके पास कोई भी सेट कोड हो। तो चलिए फर्स्ट नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, दीर्घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 16 माइनस 4b हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। चलिए मैं इसका सॉल्व करके जो यहाँ पर रखा हूँ, आपको किसी भी जो यहाँ पर प्रश्न में डाउट करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर 100% जो है सही एवं सटीक आंसर की है। चलिए यहाँ पर जो है 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जो है समानांतर श्रेणी में है, तो इसका राइट आंसर जो है 2 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बी यानी कि जो है यहाँ पर 2 का राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 3 नंबर प्रश्न, समानांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सर्वांतर है, तो इसका राइट आंसर जो बी सही यानी कि 2√2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न पूछा गया, समानांतर श्रेणी 2, 5, 8 यानी कि जो यहाँ पर 11 यानी कि 11 का जो है ग्राहवा पद क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर जो आपका सी सही यानी कि 32। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका ए सही है, 54 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 - A20 बराबर जो है 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर होगा, तो 6 का राइट आंसर जो आपका सी यानी कि 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि 2x - 1 3x + 2 और यहाँ पर जो है एवं 6x - 1 की किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान होगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका 3 हो जाएगा, ये सही है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 यानी कि जो 82 में जो है पदों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर जो आपका बी सही है यानी कि 21 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पूछा गया, समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है, तो 9 का राइट आंसर बी सही है, 9 का पद जो है शून्य है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न, बिंदु वो ए कोस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि बिंदु आर ए बी बिंदु पी 0,0 और क्यू 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका राइट आंसर जो 11 का आपका ए बराबर 0 सही है, यानी कि ए राइट आंसर है 11 नंबर प्रश्न की। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसका राइट आंसर आपका ये सही है, 2 माइनस जो यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 15/17 हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 14 नंबर प्रश्न है, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर जो डी सही है, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है, -1 हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको 16 का क्या हो जाएगा। इसमें जो है कुछ ऑप्शन जो यहाँ पर गलत दिया गया है, आप लोग जो है क्या टिक करके आए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अन्यथा मैं इसका जो है आंसर जो है निकाल कर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान होगा, तो 17 का राइट आंसर जो बी सही है, यानी कि 30 डिग्री का जो यहाँ पर जो 18 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, यानी कि बी सही है, 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न है, साइन थीटा प्लस कोस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बाई जो यहाँ पर कोट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री कोस यहाँ पर 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो 19 का ए सही है, -1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, tan 30 डिग्री एवं साइन 30 डिग्री कोट 60 डिग्री कोसेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका ए सही है, 1/√3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, बिंदु यहाँ पर जो है 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो इसका राइट आंसर जो सी 17 यानी कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का अभिलेख यानी कि जो आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, डी सही है, 5,7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
23 नंबर एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ हो है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर जो है बी सही है, 2 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 24 नंबर वाई अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 13 हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6 -10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो इसका राइट आंसर जो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का सी सही, यानी कि -2, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 में प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4 यानी कि 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे, तो 26 का राइट आंसर आपका ए सही है, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, बिंदु 13, 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 19। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बिंदु -2, 8 एवं -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये जो हो जाएगा आपका 28 का जो है ये जो है द्वितीय में है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि पी यानी कि जो है यहाँ पर 0, 0 क्यू यहाँ पर दिया गया है 8, 0 एवं आर दिया गया है यहाँ पर क्यू, 12 किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का जो है क्षेत्रफल होगा, तो 29 का राइट आंसर बी सही है, यानी कि 48। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ 30 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0, 6, 0, 0 एवं 8, 0 है तो त्रिभुज की परिमिति होगी, तो 30 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, बी सही, यानी कि 24। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि पी एक्स बराबर 3x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 यानी कि क्यू दिया गया है x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ये सही है। 31 नंबर प्रश्न की जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर -7x प्लस 2 हो तो यानी कि जो जी -1 का मान है, तो इसका राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा, 20 सही है, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 33 नंबर बहुपद x स्क्वायर -16 के शून्यक है, तो इसका राइट आंसर जो 33 का ए सही, यानी कि +4 -4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x स्क्वायर -3x प्लस 5 के शून्यक ए 4 अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो इसका राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए सही, यानी कि 12। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 35 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि बहुपद x स्क्वायर -9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल यानी कि जो है गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा, तो इसका राइट आंसर 35 का ए सही, यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद पी एक्स का मान एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो 36 का राइट आंसर बी सही, x + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो इसका राइट आंसर जो आपको ए सही x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न पूछा गया, अल्फा बीटा गामा दीर्घात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है, 0 के शून्यकों है, तो अल्फा बीटा गामा का जो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर जो सी सही है, आने की जो -d/a हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 39 नंबर प्रश्न है, बहुपद वाई स्क्वायर -3y प्लस 1y पर पावर 5 -4y क्यू प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात है, तो इसका राइट आंसर 39 का 20 सही है, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि 3x - 2y बराबर 12 एवं 4x - 5y बराबर 16 है, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, 40 का राइट आंसर जो आप सभी को ए सही x स्क्वायर यानी कि जो x बराबर 4, y बराबर 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 41 नंबर, कोस 60 डिग्री प्लस 1 बाई जो यहाँ पर कोस 60 -1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 41 का राइट आंसर डी सही है, -3 हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि a/5 बराबर 12 यहाँ पर डिग्री, तो जो है 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान होगा, तो ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 43 नंबर, साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 43 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री कोस 3 डिग्री डैश कोस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। चलिए 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कोस 37 डिग्री बाई साइन 53 डिग्री प्लस कोट 34 डिग्री बाई टेन 56 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है 45 का आप सभी को सी सही यानी कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, 2 साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री बराबर जो है ए हो जाएगा, आप सभी को क्या आने की जो है 0 हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान है, तो इसका राइट आंसर 47
48 का बी सही है, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48वां प्रश्न है, यदि साइन 48 यानी कि जो 48 डिग्री बराबर पी तो 48 डिग्री का मान होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ए सही है, यानी कि पी बाई जो यहाँ पर √1 माइनस पी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 49वां प्रश्न पूछा गया, यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान होगा, तो 49 का राइट आंसर जो आप सभी को सी सही, यानी कि 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो 1 हो जाएगा। राइट आंसर जो आप सभी को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर प्रश्न, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35 बाई 44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी है, तो इसका राइट आंसर 51 का क्या हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में त्रिभुज AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंब बराबर है, तो इसका राइट आंसर जो आपका सी सही है, यानी कि जो है पाई R थीटा बाई 180 डिग्री, यानी कि 180 हो जाएगा, तो राइट आंसर सी सही है। 52 नंबर प्रश्न की 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है बना सकते, तो इसका राइट आंसर जो आपको 53 का बी सही, यानी कि 512। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 54 नंबर प्रश्न पूछा गया, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा, तो 54 का राइट आंसर सी सही, यानी कि 100 पाई cm हो जाएगा, तो राइट आंसर जो आप सभी को सी सही है। 54 नंबर प्रश्न की 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक धातु यानी कि जो एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो यदि इसकी जो लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा, तो 55 का राइट आंसर जो 20 है 220 सेंटीमीटर यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, तो 56 का राइट आंसर जो आपका 4 मीटर हो जाएगा, सी सही। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यू है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर 57 का ए सही है, 1:√3। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा, तो 58 का राइट आंसर जो आप सभी को 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर 59 नंबर प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर जो 59 का आप सभी को, यानी कि जो 2 दूना 4 3 तिहाई 9 यहाँ पर जो आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यानी कि 60 नंबर प्रश्न, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो 60 का राइट आंसर डी सही है, 27 गुना। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं है तो उनके कितने हल होंगे, तो इसका हल जो हो जाएगा आपको क्या अनगिनत हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है आप सभी को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 62 नंबर दिया गया है, 62 नंबर प्रश्न, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, तो ये जो हो जाएगी यानी कि जो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं, राइट आंसर सी सही है 62 नंबर प्रश्न की। 63 नंबर प्रश्न दिया गया है, x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो इसका राइट आंसर जो सी सही है, मूल बिंदु से जाती हुई, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घात समीकरण है, तो 64 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, बी सही है। चलिए यानी कि ये जो दीर्घात समीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो ये हो जाएगा 5, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है के किन मानों के लिए जो दीर्घात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान है, तो 66 का राइट आंसर +-4 हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर प्रश्न दिया गया है, x² + 3px + 2p² = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा जो है यहाँ पर a² + b² बराबर जो है 5 हो तो p का मान है, तो इसका राइट आंसर जो है 67 का सी सही है, यानी कि +-1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है, दीर्घात समीकरण है a² px² x² - q² = 0 के मूल होंगे, तो ये जो हो जाएंगे +-q/AP। 69 नंबर प्रश्न है, दीर्घात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर जो है 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर 69 का क्या हो जाएगा, यानी कि 3:10 हो जाएगा, यानी कि ये सही है। 69 नंबर प्रश्न की 70 नंबर प्रश्न दिया गया है,
17 नंबर प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण के मूल्य में -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा, तो 70 का राइट आंसर ए सही है, यानी कि x² + 6 + 5 = 0। 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी, तो इसका राइट आंसर जो बी सही, यानी कि 3πr + 6r हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 72 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये जो हो जाएगा आपका 72 का राइट आंसर 2.5 हो जाएगा, बी सही है। 73 नंबर प्रश्न है, यदि घटना ई की यानी कि जो है यदि घटना ई की पूरा घटना ई है तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो 73 का राइट आंसर जो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दो नहीं आने की प्रायिकता जो 5/6 हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। 74 नंबर प्रश्न की 75 नंबर प्रश्न दिया गया है, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पाता घींचा, इसके जो है काले रंग का बदशाह होने की प्रायिकता क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है 1/26 भी सही है 75 नंबर प्रश्न की। चलिए इसका जो है यानी कि जो है 76 नंबर प्रश्न है, 24, 27, 28, 31, 34, 1, 37, 40, 42, 45, 50 की मध्यका 35 है, तो इसका मान क्या होगा, तो 76 का मान जो है 35 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, संचयी क्रमवारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर जो 77 का क्या हो जाएगा, यानी कि जो है माध्य होगा, तो इसका राइट आंसर जो 77 का ये सही है 77 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आप लोग इसमें डाउट लग रहा है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो 78 नंबर प्रश्न है, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, तो 78 का राइट आंसर ए सही है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्य माध्यिका हो जाएगा, तो राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 79 नंबर है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, तो इसमें जो है आपका जो है इसका हल करेंगे तो इसका आंसर जो आप सभी को क्या आ गया, यानी कि जो है 20-30 हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 80 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि x + 2 2x + 3 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को 5 हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर, √81/2 है एक क्या है, ये जो हो जाएगा आपको परिमेय संख्या है, तो 81 का राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 82 का राइट आंसर सी सही है, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ + R में ए बराबर 72 Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए सही है, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका जो है 11/160 का है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए 85 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्ण यहाँ पर पूर्णांक है, तो इसका राइट आंसर नहीं है, यहाँ पर जो है विषम पूर्णांक नहीं है, तो 85 का राइट आंसर जो है ये सही है, यानी कि 8Q + 1 हो जाएगा, ये सही है 85 नंबर प्रश्न की। 86 नंबर प्रश्न है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, यानी कि जो 87 का राइट आंसर बी सही है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 88 नंबर प्रश्न दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा, तो LCM जो है यहाँ पर 88 का जो है 510 निकल जाएगा, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में जो परिमेय संख्या जो आप सभी को हो जाएगा √64 + 36 हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर प्रश्न, यदि 130 बराबर 15 गुने जो है 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 + 0, तो मौसा जो है यहाँ पर 130,15 का क्या होगा, तो इसका जो मौसा हो जाएगा 5, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर प्रश्न, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी, तो 94 का राइट आंसर जो आपका डी सही है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 95, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि जो 96 नंबर प्रश्न है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 96 का राइट आंसर बी सही, यानी कि बी सही 2 हो जाएगा, बी सही है 96 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है कि किसी बराह बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि वो वृत्त के केंद्र के तो OP की लंबाई क्या होगी, तो राइट आंसर जो 97 का
25 सेंटीमीटर, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी बारह बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उस वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो है 17 सेंटीमीटर, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 98 नंबर जो है 98 नंबर बता दिया आप। जो 99 नंबर जो है 99 नंबर प्रश्न है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो अतिरिक्त वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका 140 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सही है। लास्ट प्रश्न है यानी कि 100 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो ये सही है 14 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 1 से लेकर 100 तक का जो यहाँ पर आंसर की जो है मिलान कर लिए होंगे। सारा का सारा एकदम 100% सही एवं सटीक आंसर की मैं बताया हूँ। किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट करने की आप सभी को जरूरत नहीं है, एकदम 100% जो यहाँ पर सही एवं सटीक आंसर की बता दिया हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को कितना सही